भिक्षु जी का नाम हटाकर आपन नाम जोड़ दिए थे। मैंने उनसे कहा भी कि ये फोटो नहीं है, मेरे भगवान है, सब देखते हैं, सब सुनते हैं, समझते हैं, सावधान। माने नहीं। भगवान के ही भक्त की रचना को चुरा के गा के चले गए। 5 दिन में पहली बार उस किताब को मैं उठाया था, नींद नहीं आ रही थी भैया, और जैसे इतनी मोटी किताब बीच में हाथ रख के खोला, जो पृष्ठ निकला उस पर वही भजन था जो सुना के गए थे। अब तो ये बजरमंड गरम, अब हम मनावे कि दिखाई ना पड़े वो, अगले दिन फिर चले आए। ये सब लोग थे। तो मैं पहले से किताब वो खोल के ऐसे करके ऐसे रख दिया था बिस्तर पर, बिठाया उनको, चाय पानी भया। हमने कहा वो जो आपने कल कविता सुनाई, वो ममता जगाने की कोशिश न कर, बड़ा अद्भुत लिखा भाई आपने, एक बार और सुनाइए। सुनाए पूरा। हमने पूछा कब लिखा आपने इसको? बोले 1 महीना पहले। ओहो। हमने कहा छपवाया नहीं कहीं? तो बोले कि अभी सोच रहा हूं 150-200 भजन हो जाएगा फिर पुस्तक में छपवाऊंगा। बताइए ना, बड़ा अनर्थ हुआ आपके साथ। तो क्या हो गया? क्योंकि आपके जन्म के पहले ही भिक्षु जी आपका चुरा के छपवा चुके हैं। बोले क्या बोल रहे हैं? हमने किताब खोलकर उनके हाथ में दिया। शिवरात्रि के उपलक्ष्य में कथा थी, जाड़े का समय था। जब किताब लिए ना, झरझर पसीना बहने लगा उनको। फिर हमने कहा कवि जी, कल मैंने कहा कि मेरे भगवान है, सब देखते हैं, और इनके सामने ही आपने इनके बच्चे की रचना चुरा के अपना नाम लगा दिया। भगवान ने हमको रात में दिखा दिया, देख झूठ बोल रहा था, उसकी रचना नहीं है, भिक्षु जी की है। शंकर भगवान से सीखने योग्य व्यवहार है। बाबा कहते हैं कि सगुण निर्गुण एक है। मैं नहीं बोल रहा। कौन बोल रहा है? मुनि बोल रहे हैं, पुराण बोल रहे हैं, बुद्धिमान बोल रहे हैं। केस करना है, पुराण पे करिए। किसी को आपत्ति है तो मुनि लोग से पूछिए, हम नहीं बोल रहे हैं। अब मूर्ख व्यक्ति क्या करता है, दूसरे की बात को भी अपना नाम लगा के बोल जाता है और उसी में बेचारा फंस जाता है। बाबा बोले कि सगुण निर्गुण दोनों एक हैं। कैसे एक हैं? उदाहरण बड़ा अद्भुत दिया। आप पानी देखें ना, पानी का अपना कोई आकार नहीं होता। जिस पात्र में रखिए उसी का आकार बना लेता है। परंतु वही पानी जब बर्फ बनता है ना, तो उसको आकार मिल जाता है पानी ही। तत्व नहीं बदला, तत्व वही है, पानी ही है। लेकिन जब जल के रूप में था तो निराकार था, और वही पानी जब बर्फ बना तो साकार हो गया। उसी प्रकार भगवान भी निराकार है, और उस निराकार भगवान को भगवान का भक्त जिस रूप में देखने की कल्पना करता है, भगवान उसी रूप में प्रकट हो जाते हैं। यही निराकार का साकार होना है। आकार कोई नहीं है। हम लोग एक भजन गाते हैं, उसका अंतरा सुनिए। जिस रूप में जो चाहा दर्शन उसे मिला है। जिस रूप में जो चाहा दर्शन उसे मिला है। भक्तों से मेरे प्रभु का जान पाए। क्या जानना है? कि भगवान को प्रेम छोड़ के कुछ भी नहीं भाता। और ये राजन नहीं बोल रहे हैं, ये हमारे बाबा शंकर जी कहते हैं कि राम ही केवल, केवल ओनली। क्षमा करिएगा, यहां बहुत ज्ञानी लोग भी होंगे, यूट्यूब के माध्यम से बहुत ज्ञानी भी सुन रहे होंगे, क्षमा चाहता हूं। शंकर जी बोल रहे केवल, केवल क्या? प्रेम प्यारा। और प्रेम होगा और अच्छा लगता होगा, लेकिन प्रेम सबसे अधिक भाता है। जानी ले हूं जो जाननी हारा। जिसको जानना है वो जान ले कि मेरे रघुनाथ जी को केवल प्रेम प्रिय है।
कुछ नहीं। आप बताओ, केवट जी तो अंगूठा लगाते थे, वो अंगूठा लगाते थे। आपको बताऊं, जब केवट जी कठौता में गंगा जी को लेकर पहुंचे ना भगवान के सामने हो, गंगा जी गदगद हो गई, गदगद हो गई। क्यों? गंगा जी सोचने लगी एक ब्रह्मा और शंकर है जिन्होंने मुझे भगवान के चरणों से दूर कर दिया है? गंगा जी भगवान के पांव से निकली है ना। गंगा जी को जब केवट जी कठौता में लेके जाने लगे तो गंगा जी सोची कि एक शंकर जी और एक ब्रह्मा जी हैं जिन्होंने मुझे भगवान के चरणों से दूर कर दिया, और धन्य एक केवट भैया हैं जो मुझे फिर से भगवान के चरणों के पास लेके जा रहे हैं। ऐसा सोच के गंगा गदगद हो गई। भगवान घंटों खड़े रहे केवट के सामने। क्यों? प्रकांड विद्वान थे? नहीं, केवट जी भगवान को निस्वार्थ प्रेम करते थे। केवट के प्रेम में भगवान से कोई अपेक्षा नहीं थी, कोई कामना नहीं थी, उनको राम जी से कुछ लेना नहीं था। केवट जी तो यहां तक बोल दिए, प्रभु आप चिंता मत करिए, आपके पास कुछ है नहीं तो चिंता मत करिए, आपके पांव को धोऊंगा, नाव पे बिठाऊंगा, उस पार उतारूंगा, कुछ मांगूंगा नहीं प्रभु, ऐसे ही उतार के चलाऊंगा, कसौगंध लेकर कहता हूं। जिस प्रकार ये केवट जी प्रेम करते हैं, ऐसा प्रेम जिस दिन हमारा हो गया हो, हमको उसी दिन भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। निस्वार्थ प्रेम। शबरी वर्षों प्रतीक्षा की राम की, साल 2 साल नहीं, वर्षों। किसी ने कहा शबरी तुम तो बूढ़ी हो गई, राम नहीं आए। बोली मैं बूढ़ी हुई हूं, परंतु मेरी प्रतीक्षा अब तक बूढ़ी नहीं भई है, राम जरूर आएंगे। प्रेम करिए माई बाप, केवल प्रेम करिए। शबरी को मिल गए, मीरा को मिल गए, तो विश्वास में रहिए, प्रेम रहेगा तो एक दिन राजन को भी मिलेंगे और एक दिन आपको भी मिलेंगे। विश्वास रखिए पहले। अरे किस लिए आस छोड़े, कभी ना कभी क्षण विरह के मिलन में बदल जाएंगे। किस लिए आस छोड़े, कभी ना कभी क्षण विरह के मिलन में बदल जाएंगे। किस लिए आस छोड़े, कभी ना कभी, किस लिए आस छोड़े, कभी ना कभी क्षण विरह के मिलन में बदल जाएंगे। क्षण विरह के मिलन में बदल जाएंगे। नाथ कब तक रहेंगे कड़े एक दिन, नाथ कब तक रहेंगे कड़े एक दिन। देख कर प्रेम आंसू पिघल जाएंगे। नाथ कब तक रहेंगे कड़े एक दिन। देख कर प्रेम आंसू पिघल जाएंगे। किस लिए आस छोड़े, कभी ना कभी। शबरी के वट तो
आपने गर हमें नाथ ठुकरा दिया, आप ही सोचिए हम किधर जाएंगे, आपने गर हमें नाथ ठुकरा दिया। प्रेम करिए। एक जगह मैं कथा गा रहा था तो कथा के बाद एक श्रोता आया और पूछा, महाराज जी हम भी तो प्रेम करते हैं, परंतु लगता है हम जो प्रेम करते हैं और आप जो प्रेम बता रहे हैं दोनों में अंतर है, इसलिए भगवान नहीं मिले। कब मान लेंगे कि महाराज जी हमको भी असली प्रेम हो गया भगवान से? हमने कहा भाई आपका प्रश्न तो बहुत अच्छा है। उसने कहा केवल ये बोलने से नहीं चलेगा महाराज, बताइए कब मान लें, कब हम जान लें कि हमारा प्रेम भी अब पक्का हो गया है, अब भगवान मिलेंगे। सुनिए, जिस दिन से भगवान से मांगना बंद हो जाएगा, समझिए अब जाकर असली प्रेम हुआ है भगवान से। मांगना समाप्त हो जाए। आप जिसको प्रेम करते हो उसको यदि यहां से लेकर बंबई जाना है और आपके पास रुपया नहीं है, आप दूसरे से उधार लेकर जाएंगे, परंतु आप जिसको प्रेम करते हैं उसका कौड़ी भी खर्च होने नहीं देते। भगवान से कैसा प्रेम करते हो कि जब जाते हो मांगते रहते हो, है? और याद रखिएगा, जहां मांग आ जाती है ना, वहां प्रेम समाप्त हो जाता है। जहां मांग होती है वहां प्रेम नहीं होता। प्रेम क्या है? जहां सर्वस्व न्यौछावर किया जा रहा है वहां प्रेम है। भगवान से मांगा न जाए। इसी एक व्यवहार से केवट भैया ने कितनों को परास्त कर दिया। मानस पढ़िएगा, राम जी से किसने नहीं मांगा, जो आया वही मांगा। कौन नहीं मांगा? हो सब मांगे। केवट जी को तो राम जी दे रहे थे। क्या बोले? अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, कुछ नहीं चाहिए प्रभु। ये बात कब निकलेगी मुख से, कुछ नहीं चाहिए? क्यों? जब जो प्राप्त हुआ है वो दिखाई पड़ जाएगा। हमको जो मिला है वो दिखाई पड़ जाएगा, तब निकलेगा प्रभु आपसे कुछ नहीं चाहिए। अब आप कहोगे क्या मिला है? मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, तू समझ ही न पाए, तो मैं क्या करूं? क्या मिला? भगवान ने कुत्ता बिल्ली नहीं बनाया, मनुष्य बना दिया। इससे अधिक उपकार और क्या करेंगे भगवान? है? स्वभाव बनाइए। बहुत मिला प्रभु, बहुत मिला, कृपा बना के रखिए, अब कुछ नहीं चाहिए। अब केवल बोलने के लिए नहीं, सही में। हाँ, कई लोग भगवान के सामने जाकर तो बड़ी बड़ी बात करते, प्रभु हम पापी हैं, हम अधम हैं नाथ, हम नीच हैं प्रभु। अब मंदिर के बाहर निकले, आपने कह दिया कहिए पापी जी, फिर देखिए चेहरा, हम पापी हैं। अरे मंदिर में तो जोर जोर से बोल रहे थे, वो तो भगवान से ऐसे ही सुना रहा था। ऐसा स्वभाव नहीं। नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। केवट जी नहीं लिए। और आपको एक बड़ी अच्छी बात बताऊं, भगवान की सेवा करके जब केवट जी भगवान से कुछ नहीं लिए, तब जाकर भगवान ने केवट जी को अपनी भक्ति प्रदान कर दी। उसी प्रकार हम भी सेवा करके कुछ नहीं मांगेंगे तो भगवान एक न एक दिन हमको भी अपनी भक्ति अवश्य प्रदान करेंगे। कुछ नहीं मांगने पर प्रेम करिए। भगत प्रेम बस शंकर भगवान कहते हैं, देवी राम जी के स्वरूप के बारे में कोई नहीं जान पाया। वेद जिनके बारे में ये बताते हैं, क्या
बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी बक्ता बड़ जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रहई घ्राण बिनु पास असेसा। असि सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जा सुजाए नहीं बरे। असि सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जा सुजाए नहीं बरे। जेहि इमि गावहि वेद बुध, जाहि धरहि मुनि ध्यान। सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। बाबा कहते देवी भगवान बिना पांव के चलते हैं, बिना आंख के देख लेते हैं, बिना नासिका के सुगंध लेते हैं, बिना मुख के भोजन लेते हैं, बिना। हमसे एक श्रोता ने प्रश्न किया, चाचा जी, कि महाराज आप भोग लगाते हैं, भगवान तो खाते ही नहीं है। हमने कहा तुमको कैसे पता नहीं खाते हैं? बोले 4 रोटी भोग में लगाते हो, खाते तो घटता नहीं, जितना रखते थाली में 2 घंटा बाद जाओ उतना ही दिखाई पड़ता है। आपके भी मन में आता होगा जब भगवान खाते ही नहीं है तब क्यों भोग लगाया जाए? आता है मन में ना? कहिए, ये क्या है? कहिए, किसका फूल है? गुलाब का। असली है वो, खुशबू है इसमें, इसमें खुशबू है। इस फूल का वजन कर लीजिए और उसके बाद 5 घंटा सूंघिए। 5 घंटा सूंघने के बाद फिर वजन करिए। वजन घटेगा कि उतना ही रहेगा? कहिए। अरे भाई 5 घंटा से सूंघ रहे हो, घटना चाहिए ना। जिस प्रकार पुष्प को सूंघने के बाद भी उसका वजन नहीं घटता लेकिन आप सुगंध प्राप्त कर लेते हैं, उसी प्रकार भोजन का जो तत्व है भगवान प्राप्त कर लेते हैं, वो घटता नहीं है। उसके भीतर जो तत्व है वो भगवान ले लेते हैं लेकिन वो घटता नहीं है। अब किसका लेते हैं? जो भगवान को भाव से खिलाता है उसका लेते हैं। मिसरी या बतासा नहीं लेते। आपके मिसरी बतासे की भगवान क्या आवश्यकता नहीं है, वो तो उनके घर में जाके मलाई खा लेंगे। आपका प्रेम भगवान पाते हैं। जगन्नाथपुरी में खिचड़ी का भोग लगता है। आप बगल में अपने हैं जगन्नाथपुरी। क्यों लगता है आपको पता है? क्यों? एकादशी के दिन चावल छूने को भी मना किया गया है। एकादशी के दिन सारे पाप अन्न में प्रवेश कर जाते हैं, विशेष रूप से चावल में। उस दिन चावल छूना भी नहीं चाहिए, खाना तो बहुत दूर की बात। भगवान की पूजा होती है, तिलक लगाने के बाद एकादशी के दिन भगवान को अक्षत नहीं लगाया जाता। लेकिन धरती पर एकमात्र स्थान है श्री जगन्नाथपुरी, जहां एकादशी के दिन भी भगवान को खिचड़ी भोग लगता है। एकादशी पहुंचे जगन्नाथपुरी, जाकर बोले भगवान आज आप चावल नहीं खाएंगे आज? बोले क्यों? मैं आ गया हूं, एकादशी हूं। भगवान बोले तुम चावल बंद कराने आए हो, इसको डालो जेल में। आप जाइएगा जगन्नाथपुरी मंदिर में, मंदिर के जब पीछे जाइएगा तो पीछे भाग में एक जेल बना है, कारागार, और उस कारागार में एकादशी को उल्टा करके लटका के ताला लगाया गया। आज भी एकादशी जेल में है वहां पर। भगवान को इतना प्रिय क्यों हो गया हो? एक माई थी, उसका नाम था कर्मा। भीख मांगती थी, वो भीख मांग के खाती थी। तो
एक दिन कर्मा बाई भगवान के मंदिर में गई दोपहर में, तो जाकर देखी कि दोपहर में पुजारी जी भोग लगा रहे थे। कर्मा बाई कहीं प्रभु वाले हैं, भगवान आधा थाली छोड़ के भाग लिए। और आपको बताऊं, जब पुजारी जी ने भगवान का पट खोला हो, है ठाकुर जी के हाथ में और ठाकुर जी के मुख पर खिचड़ी लगा हुआ था मंदिर में। पुजारी जी आश्चर्यचकित कैसे हुआ? स्वप्न आया, ठाकुर जी ने कहा कि मैं रोज कर्मा के पास खिचड़ी खाने जाता हूं। महीनों सालों चला। ऐसा संत कहते हैं, जब कर्मा इस दुनिया में नहीं रही तो कर्मा के जाने के बाद कई दिनों तक ना सवेरे सवेरे कर्मा के घर से किसी बच्चे के रोने की आवाज आती थी। भगवान जाते थे, खिचड़ी नहीं मिलती थी, भगवान रोते थे। क्यों पहुंच गए? मालपुआ तो नहीं खिला रही थी वो, है? कर्मा अपना भाव भगवान के सामने रख देती थी। भाव रहेगा तो भगवान तुम्हारे घर भी खाने आएंगे। भाव चाहिए। मुझे घटना नहीं भूलती, पूज्य महाराज ने मुझे बताया, बेटा श्रीधाम में एक महात्मा थे हमारे अयोध्या में, तो उनके यहाँ भंडारा चल रहा था। ये चाचा जी कुछ साल पहले की घटना है। तो एक माई पहुंची, अब बोली महाराज जी मेरा कोई नहीं है, बेटा रहता तो मेरे नाम से भंडारा कराता, मैं चाहती हूँ स्वामी जी हमरो नाम से भंडारा हो जाए। तो स्वामी जी बोले लाओ पैसा दो, भंडारा हो जाएगा। अब वो माई यहाँ साड़ी की गांठ में से 50 पैसा निकाल के दी, वही था उसके पास। 50 पैसा निकाली तो स्वामी जी बोले दे दो माई। तो माँ ने स्वामी जी के हाथ में 50 पैसा रखा। अब स्वामी जी के जो सेवक थे वो हंस दिए, आइए भंडारा कराने, 50 पैसे में भंडारा होगा इनका। स्वामी जी बहुत डांटे, बोले इस माई का भंडारा 50 पैसे में ही होगा। जाओ बाजार से 50 पैसे का राम रस लेकर आओ। राम रस यानी नमक, साधु शाही में नमक को राम रस कहते हैं। स्वामी जी ने कहा जाओ 50 पैसे का राम रस लेकर आओ और जितनी सब्जियां बनी है सभी सब्जियों में वो राम रस डाल दो, माई के नाम का भी भंडारा हो जाएगा। ये भाव की शुद्धता, इतना शुद्ध भाव जिस दिन हमारा हो गया ना हो, उस दिन भगवान हमारे घर भी भोजन करने आएंगे। बिना मुख के प्रभु भोजन लेते हैं, बिना नेत्र के देखते हैं, बिना हाथ सबको स्पर्श कर लेते हैं। बिना जिह्वा के सबसे बड़े वक्ता हैं। वेद जिनके बारे में ऐसा कहते हैं, जेहि इमी, इमी यानी ऐसे, गावहि वेद बुध जाहि धरहि मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। वेद जिनके बारे में ऐसा बताते हैं, मुनि लोग जिनका ध्यान करते हैं, वही भगवान। मां कौशल्या के गोद में महाराज दशरथ के पुत्र बनकर खेल रहे हैं, ये वही भगवान है जो अजन्मा है, अलग नहीं है। देवी ये भैया वहां काम का प्रवेश होने वाला नहीं है। दूसरी बात है, इसी हिमालय पर काम पहुंचे थे भगवान शंकर का ध्यान तोड़ने, विफल हो गए। भगवान शंकर ने वहीं पर वचन दिया था कि हिमालय के परिसर में जितने ऋषि मुनि तपस्या करेंगे उन पर काम का कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। इसीलिए पहले मुनि लोग हिमालय में जाके तपस्या करते थे, कामनाएं नहीं सताएंगी। उसी हिमालय में नारद जी बैठे हैं, वहां काम का तो प्रभाव पड़ेगा ही नहीं। नारद जी के मन में क्या आ गया, मैं ही इतना महान हो गया हूं कि मेरे पर काम का प्रभाव नहीं पड़ा। बन गई बात, अभिमान हुआ। भगवान ने देखा मेरे बच्चे को अभिमान हो गया, भगवान ने माया में फंसाया नारद जी को। माया का नगर, माया का राजा, माया की राजकुमारी नारद जी देखे, विवाह करूंगा लेकिन इस चेहरे पर तो माला नहीं मिलेगी, भगवान से चेहरा उधार मांगूंगा।
अब आप बताओ, शादी ब्याह के लिए कपड़ा उधार मिलता है, कहीं चेहरा उधार मिलता है? आप देखें कि भैया इतनी आपन चेहरा दीजिएगा, 1 हफ्ता के लिए शादी करके लौटा दूंगा, कहीं होता है क्या? नारद जी भगवान से बोले, प्रभु अपना चेहरा दीजिए। भगवान बोले, चेहरा हमार बिया तुहार। भगवान ने बना दिया बानर। परिणाम, नारद जी गए स्वयंवर में, और स्वयंवर में भगवान ही राजकुमार बन के चले गए। भगवान की माया ने भगवान के गले में ही माला पहना दिया, दुल्हीन ले गए लक्ष्य निवासा। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। शंकर भगवान के 2 गढ़ थे, लगे नारद जी का उपहास करने। नारद जी दोनों को श्राप दे के असुर बना दिए और चले भगवान के पास। आज मिल गए भगवान ना, दईहूं श्राप की मरी हूं जाई, या तो श्राप दूंगा नहीं तो अपने को मार डालूंगा, समाप्त कर दूंगा। भगवान मिलिए तो गए, नारद जी बरस पड़े, कपटी हैं आप। यहीं से प्रारंभ किए नारद जी। आपका कपट उसी दिन दिखाई पड़ गया, समुद्र मंथन में से जहर निकला तो शंकर को पिला दिए, और लक्ष्मी मणि निकली तो अपने पास रख लिए। जो मन करता है वही करते हैं आप। अच्छे को बुरा बना देते हैं, बुरे को अच्छा बना देते हैं। परम स्वतंत्र हो गए हैं, अपने से बड़ा किसी को नहीं मानते हैं। अच्छे घर में न्योता दिया है, नारद ठीक करके छोड़ेगा। आज जिस राजकुमार का रूप धारण करके छल किया मेरे साथ, उसी राजकुमार का शरीर धारण करना पड़ेगा। पहला श्राप मैंने कहा अपना रूप दीजिए, बानर बनाया। दूसरा श्राप देता हूं, आप मनुष्य बनिएगा तो ये वानर ही आपकी सहायता करेंगे। मैं गया था उपकार के लिए, आपने मेरा अपकार किया। तीसरा श्राप देता हूं, जिस प्रकार विश्व मोहिनी के लिए मैं रो रहा हूं, एक दिन अपनी पत्नी के लिए आपको भी रोना पड़ेगा। 3 श्राप दिए। भगवान ने सिरोधार्य किया और माया को वापस बुला लिया। सिर पर से माया गई। नारद जी देखे भगवान को मैंने श्राप दे दिया है, पांव में लौट गए हो। बोले प्रभु सब झूठा हो जाए। भगवान बोले आपका नाम है नारद, अर्थात जिसकी कही हुई बात कभी रद्द ना होती हो वो नारद है। आपकी बात झूठी कैसे होगी? बोले प्रभु मैंने श्राप दे दिया। भगवान बोले अब भी मैं छोड़ नहीं रहा है आपका। मैंने दिया, आपने नहीं दिया, मैंने लिया। भगवान बोले मैंने लिया। नारद जी बोले मैं ही मिला था श्राप लेने के लिए। भगवान बोले जिस पर भरोसा होगा उसी से न लूंगा। जाइए भगवान शंकर के नाम का जप करिएगा, जप हो जाई शंकर सत नामा। क्यों? आपके समाधि, आपका ध्यान आपके बल से नहीं टूटा। ये शंकर जी की महिमा थी कि काम आपका कुछ नहीं कर पाया और आपको लगा कि मैं महान हो गया। ये हृदय में जो ताप है, जाकर शंकर जी के नाम का जप करिए, हृदय को शांति मिलेगी। ये राम जी के जन्म का तीसरा कारण। चौथे कारण में जगत के आदि माता पिता स्वयंभू मनु और शत्रुपा मैया ने नैमिषारण्य में 23,000 वर्ष तप किया। भगवान प्रगटे। मनु जी ने भगवान से वरदान मांगा, प्रभु मैं आपके जैसा पुत्र चाहता हूँ। भगवान ने कहा अब अपने जैसा कहाँ ढूंढने जाएंगे, हम ही आपके घर पुत्र बन के अवतार लेंगे। ये राम जी के जन्म का चौथा कारण। पांचवें कारण में राम जी से पहले रावण के जन्म की कथा है। जीवन में एक बड़ी अच्छी बात आप लोग सुनते होंगे कि लोग कहते हैं सत्संग करो, सत्संग करो, यह अवसर नहीं फिर मिलने का, सत्संग करो, सत्संग करो। लेकिन यदि सत्संग करने का अवसर नहीं मिल रहा है तो घबराइएगा मत। क्यों? कुसंग से बच के रहना भी एक प्रकार का सत्संग है। कुसंग से बच जाना यह भी सत्संग है। साफ करिए, साफ करिए, अच्छी बात, साफ कर लीजिए। लेकिन यदि साबुन सर्फ नहीं है तो घबराइए मत, गंदा मत करिए। कम से कम जैसा है वैसा तो दिखाई पड़ेगा हो है? अरे ध्रुव प्रहलाद पंडित जी सुदामन ओढ़ी
सुखदेव ने निर्मल कीनी। अब इसको हम गा रहे हैं। ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, क्या ओढ़ी? ये मानव शरीर रूपी चादर। और सुखदेव ने निर्मल कीनी, ये चदरिया सुखदेव ने निर्मल कीनी। ध्रुव ने, प्रहलाद ने, सुदामा जी ने, सुखदेव जी ने जैसा चादर मिला भजन करके और निर्मल कर दिया और साफ कर दिया। लेकिन मैंने, प्रभु मैंने कुछ किया नहीं, लेकिन एक बात कहूं, मैंने गंदा भी नहीं किया। अरे दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी कि ज्यों की त्यों धर देनी चदरिया। जीनी रे जीनी, हे राम राम रस भीनी चदरिया जीनी रे जीनी। ज्यों की त्यों धर देनी, गंदा नहीं किया। कहने का अर्थ, सत्संग न मिले तो घबराइए मत, कुसंग से बचना भी सत्संग है। प्रताप भानु राजा, आप समझिएगा, कुसंग किसी को भी लग सकता है। राजन कथा करते हैं तो राजन को कुसंग नहीं लग सकता, संभव लग सकता है। हमसे किसी ने कहा महाराज आप कथा समाज सुधारने के लिए करें ना, गलत बात। समाज सुधारने के लिए नहीं गाते हैं, हम कहीं ना बिगड़ जाएं इसलिए गाते हैं। गाते रहेंगे तो बने रहेंगे, हैं? कहो, समझिएगा। एक एक यज्ञ को हजार हजार बार करने वाला प्रताप भानु, वेद ने जितने यज्ञ बताए हैं, प्रताप भानु एक एक यज्ञ को हजार हजार बार किए थे। इतने धर्मशील राजा, परंतु जीवन में एक बार एक कपटी मुनि का कुसंग लग गया। और देखिए, संग से विचार जन्म लेता है। कपटी मुनि का कुसंग लगा, प्रताप भानु देखे वो शत्रु था इनका। युद्ध में प्रताप भानु उसको हरा चुके थे, मुनि बनकर बैठा था। बोला मेरा नाम एक तनु है, जब से संसार सृष्टि प्रारंभ हुई है तब से मैंने यही शरीर रखा है, बदला ही नहीं, एक तनु नाम मेरा। प्रताप भानु देखे तो बहुत पहुंचे हुए महात्मा है। प्रताप भानु से कपटी मुनि ने कहा मांगो क्या चाहिए। प्रताप भानु की भाषा सुनिए, कहते हैं जरा मरण दुख रहित तन समर जितय जन को, एक छत्र रिपुहीन मही राज कल्प सत हो। जन्म मृत्यु से परे हो जाऊं मैं, युद्ध में मुझे कोई परास्त न कर पाए। अब पूरे ब्रह्मांड में, पूरी धरती पर एक छत्र मेरा राज्य हो। कितना? 100 कल्प तक। कितने दिनों तक? 100 कल्पों तक। अब ये बताइए, अच्छी बात है? ये उचित है क्या? ये कुसंग का प्रभाव है। कपटी मुनि ने कहा यदि तुमको ब्राह्मण आशीर्वाद दे देंगे तो संभव है। प्रताप भानु ने पूछा ब्राह्मण आशीर्वाद कब देंगे? कपटी मुनि बोले जब प्रसन्न होंगे। प्रताप भानु ने पूछा प्रसन्न कब होंगे? तो जब भोजन करेंगे। तो बोले ये कौन सी बात है, मैं भोजन बुलवाता हूं ब्राह्मणों को? बोले ना, मैं जो भोजन बनाऊंगा वो भोजन जब ब्राह्मण करेंगे तो तुम पर प्रसन्न होंगे, तुमको आशीर्वाद दे देंगे। तुम काम करना, निमंत्रण दो और चुपके से मुझे ले जाना, कोई जान ना पावे कि मैं आया हूं। मैं भोजन बनाऊंगा, तुम खिलाना। प्रताप भानु ब्राह्मणों को निमंत्रण दिए। बनाने के लिए कपटी मुनि को लेकर गए। इसने भोजन बनाया, ब्राह्मण देवता बैठे। जैसे भोजन सामने आया, आकाशवाणी, ब्राह्मण लोग हाथ में जल लिए थे आचमन करने के लिए। आकाशवाणी भई सावधान,
आपके सामने जो भोजन है उसमें मांस रखा हुआ है। ए मुनियों को आया क्रोध, उसी जल से श्राप दे दिया, जाओ तुम पूरे कुल समेत असुर हो जाओ। प्रताप भानु को श्राप मिल गया, पूरे परिवार समेत असुर हो जाओ। है अपराध किसका था? संग का, कुसंग का परिणाम मिला। प्रताप भानु रावण बना, उसका छोटा भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण बना, और प्रताप भानु के जो मंत्री थे धर्म रुचि, वो रावण के सौतेले भाई विभीषण जी बने। रावण दोनों भाइयों को लेकर गया, कठोर तपस्या किया ब्रह्मा जी के आशीर्वाद देने। रावण ने मांगा मरू नहीं, ब्रह्मा जी बोले कुछ और मांगो। तो बहुत सोच विचार करके मांगा कि बानर मनुज जात दुई बारे, वानर मनुष्य छोड़ के कोई न मार पावे। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। कुंभकर्ण के पास ब्रह्मा जी गए तो पहले जान गए क्या मांगने वाला है। कुंभकर्ण मांगने वाला था 6 महीना जगूं और 1 दिन सोऊं। ब्रह्मा जी सोचे इतना विशाल है, 6 महीना जग जाएगा, पूरी सृष्टि खा जाएगा। ब्रह्मा जी ने तुरंत सरस्वती जी को कहा इसकी मति पलटिए, उल्टा मांग लिया, 6 महीना सोऊं 1 दिन के लिए जगूं। ब्रह्मा जी तुरंत बोले तथास्तु, ऐसा ही होगा। विभीषण जी के पास गए, ते ही मांगे भगवंत पद कमलयमल। विभीषण जी ने भगवान के श्री चरणों में प्रेम मांगा है। एक मैं नामक दानव ने अपनी बेटी मंदोदरी का विवाह रावण से कराया। रावण दोनों भाइयों को पाताल ले गया, विवाह करा कर ले आया। कुबेर रावण के सौतेले भाई हैं, समझिएगा। रावण के सौतेले भाई कौन है? कुबेर। रावण की 3 माताएं थीं। एक माताजी से रावण और कुंभकर्ण, एक माताजी से विभीषण और त्रिजटा। त्रिजटा जी को कहीं विभीषण जी की बेटी बताया गया, कहीं विभीषण जी की बहन बताया गया। और एक माताजी से कुबेर जी। कुबेर भगवान देवताओं के कैशियर है, खजांची, धन के मालिक है कुबेर। वो रावण के सौतेले भाई थे। राम जी के पूर्वज रघु जी महाराज ने रघु जी को भरद्वाज ऋषि ने पुष्पक विमान बनाकर दिया था। आप समझिएगा, जहाज सबसे पहले वेद में पूर्ण रूप से जहाज बनाने की विधि लिखी गई है, वेद भगवान में। और हमारा दुर्भाग्य देखिए, कहा जाता है कि राइट बंधुओं ने हवाई जहाज बनाया। अरे राइट बंधुओं से पहले भारत में जहाज बनाया गया, इसी कलयुग में। लेकिन उस समय किसी ने उसे पेटेंट नहीं कराया। अमेरिका में बनाकर राइट बंधुओं ने पेटेंट करा लिया तो उनका नाम आ गया आज तक। और उससे भी पहले पुष्पक विमान बनाया गया। पुष्पक विमान 4 माले का विमान था, 4 माला था उसमें। ऐसा अद्भुत विमान था, कितने लोग भी बैठ जाएं एक स्थान रिक्त रहता था। भरद्वाज ऋषि बनाकर रघु जी को दिए। रघु जी ने वो विमान कुबेर को दे दिया। कुबेर के पास पुष्पक विमान था। रावण को पता चला कि मेरे भाई के पास जहाज आया है, धावा बोलकर विमान जीत लिया, लेके चला गया लंका। रावण का इतना आतंक बढ़ने लगा, धरती कांपने लगी। बाबा कहते हैं जप जोग विरागा तपम खभागा श्रवण सुनई दस सीसा आपुनि उठ धावहि रहे न पावै हरि सब घालहि खीसा अस भ्रष्ट अचारा भा संसारा धर्म सुनिय नहीं काला कही बहु विधि त्रासई देश निकासई जो कह वेद पुराना जो कह वेद पुराना जो कह वेद पुराना। रावण सुनता था कि यहाँ यज्ञ हो रहा है, दौड़ जाता था, यज्ञ करने वाले आचार्य के बालों को पकड़ के घसीट कर लाता था। कथावाचकों को तो दौड़ा दौड़ा के मारता था रावण। वेद पुराण की कथा कहने वाले को मार मार के देश से बाहर निकाल देता था। इतना आतंक। धरती अकुलाकर गौ का रूप बनाकर मुनियों के पास गई। मुनि लोग ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी सबको लेकर कैलाश पहुंचे। सभा बैठी, भगवान कहाँ मिलेंगे?
सब अपनी अपनी कहने लगे, गोलोक चलो, साकेत चलो, बैकुंठ चलो, क्षीर सागर चलो। शंकर भगवान की बारी आई। बाबा बोले कहीं मत चलो। क्यों? भगवान यहीं मिल जाएंगे। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमति प्रगट होहि मैं जान। भगवान कहाँ नहीं है? हम यहीं कैलाश में बुलाएंगे तो भगवान यहीं प्रकट हो जाएंगे। ब्रह्मा जी साधु साधु बोले। सारा देव समाज मिलकर भगवान को कैलाश में बुलाने लगा। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जय जय सुर नायक, जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता। ओ द्विज हितकारी, जय सुरारी, सिंधु सुता प्रियकंता। पालन सुर धरणी, अद्भुत करनी, मरम न जानई कोई। जो सहज कृपाला, दीन दयाला, करहु अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी, सब घटवासी, व्यापक परमानंद। अभिगत गोचीतम, चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंद। श्रीराग विरागी, अति अनुरागी, विगत मोह मुनिवृंद। निवासर धावहि, गुण गण गावहि, जयति सच्चिदानंद। श्री सृष्टि उपाई, त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा। सो करहु आधारी, चिंत हमारी, जानिय भगति न पूजा। जो भव भय भंजन, मुनि मनरंजन, रंजन विपति बरूथा। मन बच क्रम बानी, छाड़ी सयानी, शरण सकल सुरजूथा। शारद श्रुति से सारिषय से सा, जाकहु को नहीं जान। जेहि दीन पियारे, वेद पुकारे, द्रवहु सुश्री भगवान। भव पारिधि मंदर, सब विधि सुंदर। भव पारिधि मंदर, सब विधि सुंदर। गुण मंदिर सुख